नमस्कार। कल के एग्ज़ाम के लिए आप सबको हार्दिक बधाइयाँ, बेस्ट ऑफ लक कि आप सब एक अच्छे अध्यापक बन जाएं, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करके आएँ और एक अच्छे अध्यापक बन जाएं, जिससे हम सभी का गौरव प्राप्त हो कि हम लोगों ने जो 1 महीने से मेहनत कर रहे हैं, उसका साकार परिणाम मिले। तो आइए हम परीक्षा में कैसे हल करते हैं प्रश्न को। ट्रिक टू सॉल्व एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कैसे हल करते हैं। पहला स्टेप है नेवर फॉलो सीक्वेंस। इसे कभी आप फॉलो मत कीजिएगा। नेवर सीक्वेंस फॉलो का मतलब कि क्रम से पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, इसके बाद तीसरा कर लिए, जब तक नहीं किए तब तक आगे आगे नहीं बढ़े, फिर चौथा कर लिया। तो इसको कभी फॉलो मत कीजिएगा। अब आते हैं स्टेप टू पर। स्टेप टू पर जो है अटेम्प्ट 3 स्टेज, 3 स्टेप में इसे हम लोग करेंगे और समय को 120 को हम लोग बढ़ देते हैं। 120 को 35, 60 और 25, यानी 35 पहला जो है 35 मिनट, इसको हम लोग एक सरसरी नज़र से, सरसरी निगाह से पूरे पेपर को हल करेंगे, पढ़ लेंगे। और पढ़ते समय आपको 50 से 60 प्रश्न ऐसे होंगे जो 50 से 60 प्रश्न ऐसे होंगे जिसे आप इस 35 मिनट के अंदर कर लेंगे और ओएमआर भी इसी 35 मिनट में ही भरना है आपको। तो 35 मिनट जो है आपके पास, इसी 35 मिनट में आप पूरे पेपर को पढ़ लेंगे। यानी 35 मिनट पूरा पेपर भी पढ़ना है। 50 से 60 प्रश्न जो आपको आ रहे हैं देखने में तो आ जाएंगे और हल भी हो जाएंगे। और जब हल हो जाएंगे या सॉल्व कर लेंगे तो उसको तुरंत आप गोले को भर देंगे। गोले को भर देंगे तो 50-60 प्रश्न जो है आपको गोला भरने का हेडेक नहीं रहता है। लास्ट में क्या आता है कि प्रेशर हो जाता है, रंगते कुछ और, सोचते कुछ और है और रंग देते हैं कुछ और, तो वहीं पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो आप पेंसिल लिए रहेंगे और उसको सही का निशान जो आ रहा है 35 50 से 60 क्वेश्चन, उस पर आप सिंबल बना देंगे इसे, या ट्रिक मार देंगे कि हम इसको कर लिए हैं। अब बात आती है दूसरे 60 मिनट की। इस 60 मिनट की बात आती है तो इस 60 मिनट में एक से लेकर, यानी जो भी पूरे प्रश्न हैं उसको आप फिर से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे और जो कन्फ्यूजन वाले हैं उसको भी हल कर लेंगे। ऐसे प्रश्न को छोड़ना है जो आपको एकदम नहीं आते हैं, जो लास्ट में 25 मिनट हो उसमें करेंगे। लेकिन जो आते हैं, जो कन्फ्यूजन वाले हैं, उसको इसी 60 मिनट में हल कर देना है। तो इस 60 मिनट में भी आप 50 से 60 प्रश्न आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ये। फिर आती है 25, और इसी 60 मिनट में गोला भी भरना है। इसके बाद आती है 25 मिनट। तो इस 25 मिनट के लिए ये वाला स्टेप 3 फॉलो होगा, एलिमिनेट ऑप्शन। एलिमिनेट ऑप्शन के लिए पहला है रिमूव ऑफसेट ऑप्शन और दूसरा दूसरा है कि ऑल ऑफ दिस नॉन ऑफ दिस। जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उस प्रश्न में 70 से 80% चांस होते हैं कि ऑल ऑफ दिस नॉन ऑफ दिस यही सही होते हैं। बाकी 20 से 25 मिनट जो है आप 20 से 25% निगेटिव के पक्ष में जाते हैं। तो इसे आप कर लेंगे। देखिए हम कैसे करते हैं। यहाँ पे है, मान लीजिए इसे कर ले रहे हैं, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। तो इसको आप पढ़ते ही मार देंगे ऐसे,
ये पहला स्टेप रहेगा। दूसरा स्टेप, शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की है जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं 2 3 4 5 6, अभी इसको कन्फ्यूजन के लिए छोड़ देते हैं दूसरे स्टेप के लिए। तो दूसरे स्टेप में आप एकदम क्लियर हो जाएगा, तो आप इसे मार सकते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती है ना, एक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो उसे आप हल कर लें। पहले तो आप एलिमिनेट करिए। एलिमिनेट का मतलब कि ऑप्शन काटना, यानी ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। 24 और 26 में इन्हीं दोनों में से अब दो बच गए, तो अब आपको जो सही लगे, अब आप जिधर जाते हैं तो जो सही लगे उसी पर आप टिक लगा दीजिए। तो इस तरह से आप, और जब आप प्रश्न सही कर लें तो एक बार चेक कर लें, और गोला गोला को सावधानी पूर्वक भरना है कि कहीं गलती ना हो। कहीं ऐसा नहीं कि हमने, मान लीजिए 20वां का सी भरना है तो भर दिए 21वां का सी, तो इस तरह से गलती नहीं करना है। बाकी आप सब समझदार हैं। कल के लिए बहुत बहुत बधाई है। आप लोग जल्द से जल्द, मेरी यही आशा है कि आप लोग जल्द से जल्द एक पोस्ट ले, एक सीट हासिल कर लें, जिससे हम लोग कभी लाइफ में मिलें तो सर नीचा ना करना पड़े। मैंने आप लोगों के लिए अपना पूरा समय निकाल कर क्विज बनाने में, एक क्विज बनाने में 2 से 3 मिनट का समय लगता था। सोचिए कि एक क्विज बनाने में 2 से 3 मिनट का समय लगता है, और 125 क्वेश्चन मैं बनाता था। और इसी में विद्यालय भी है मेरा, वहाँ भी आप 8 से 2 टाइम देना है। इसके बाद अपना जो भी है, मैं बाहर रहता हूँ रूम लेकर के, तो ये सब चीज़ें छोड़िए, बाकी आप लोग सिलेक्शन ही मेरा लक्ष्य है, उद्देश्य है। नमस्कार।